माय कॉम्प्लीमेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं इस कंपनी का कानूनी सलाहकार होने की हैसियत से आप श्री राहुल कुमार, श्रीमती प्रिया कुमार और आप मिस्टर सैमुअल डेविड, मिसेस जेनिफर डेविड, मिस्टर आनंद पंडित और श्री जीत खुराना, आप सबको आपकी कंपनी V4 टेक्सटाइल के रजिस्टर हो जाने की खुशी में बहुत बहुत बधाई देता हूं। Thank you. और ये सलाह देता हूं कि इस खुशी के मौके पर खुशी मनाई जाए। हाँ, अरे वकील साहब, खुशी तो हम लोगों की जिंदगी में दुगनी है। पहले तो हम चारों दोस्त हुआ करते थे, मगर आज के बाद बिजनेस पार्टनर्स भी हो। स्कूल एक साथ गए, कॉलेज एक साथ गए, नौकरी एक साथ शुरू की, शादी नहीं। शादी तो सबसे पहले आनंद ने की। अब तो 2 बच्चों का बाप भी बन चुका हूं। You're right. अब सिर्फ बच गया है जीत। बादेश का ब्रह्मचारी बनकर अब शादी कर ही डालो। हाँ, लगता है अब तो करनी ही पड़ेगी। अरे भाई, अब कुछ बहाना भी तो नहीं चलेगा कि कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं। कंपनी शुरू हो ही गई है, कमाई भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर बताओ कौन सी लड़की पसंद है, मैं जाके बात करती हूँ। या कोई नहीं ढूंढ लूं तुम्हारे लिए? हाँ, कोई न्यू कमर वेल मिस्टर जीत खुराना, शादी के वक्त जब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो यू नो whom to look for. I'll be there. Oh yes sir. All the best and all the best to you all. Thank you. Bye bye. Thank you विजय। कुछ समझे? क्या? शादी की बात हो रही है ना, इसलिए वो नजरें नहीं मिला रहा। मतलब? इसका मतलब कि वो तुम्हारी बहन मीता से प्यार करता है। जीत, तुम सिर्फ हाँ कर दो शादी के लिए और बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि जब राहुल घर पे नहीं होते तो तुम किसके लिए आते हो और बार बार फोन क्यों करते हो। अब प्रिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ काम के। शराब। गुड नाइट। गुड नाइट। कल आओगी ना? हाँ, मैं इंतजार करूंगा। मैं भी। ओ भाभी, आप? आज बहुत देर कर दी। कहाँ चली गई थी? भाभी, मैं अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी, बहुत मजा आया। हमने पिक्चर देखी, खाना खाया, वही तो मुझे अभी छोड़ कर गई है। हमने देखा, मैंने भी। हाँ? और तुम्हारे भैया ने भी। क्या? तो इसका मतलब है आई एम सॉरी भैया, मैंने आपसे कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो और आज क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या आज एक अनजान आदमी तुम्हारे इतने करीब आ चुका है कि तुम अपने सगे भाई और भाभी से झूठ बोलने लगी हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे भैया ने तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए मीता, और आज भी वही करेंगे जो तुम्हारी खुशी है। दरअसल तुम्हारे भैया और मैं तुम्हारी शादी जीत से करवाना चाहते हैं। क्या? नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बताओ, ये लड़का कौन है, क्या करता है, कौन से खानदान का है, कहाँ रहता है, ताकि मैं कल ही जाके इसके माँ बाप के साथ सब बातें करूं। ओ भैया, आप कितने अच्छे हैं। अरे कमाल है, ना तो कोई नौकर है और साहब का भी पता नहीं। क्या नाम बताया था उसका? रोशन। एड्रेस तो यही बताया था मीता ने। हाँ? ये तो किसी लड़की की आवाज है, शायद उस कमरे से आ रही है। आओ देखते हैं। चलो। नहीं राहुल, इस नीच आदमी की असलियत जानकर इसके मुंह लगना ठीक नहीं। हमने जो देखना था वो देख लिया, अब चलो यहां से। रोशन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। मैंने प्यार किया है उससे, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही है, एक चरित्रहीन गिरा हुआ इंसान। मीता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी समझदार लड़की कैसे फंस सकती है उसके जाल में। जाल में तो आप मुझे फंसा रहे हैं। रोशन के खिलाफ बुरा कहकर समझते हैं कि मैं उससे नफरत करने लगूंगी, भूल जाऊंगी उसे और वही करूंगी जो आप लोग चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मीता? हाँ,
ऐसी जलील बातें इसलिए कर रहे हैं ना आप लोग ताकि मैं जीत से शादी कर लूं। मीता, नहीं राहुल, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो तुम मीता की परेशानी को और बढ़ा दोगे। अपने आप को संभालो। रोशन, ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ शादी के बाद। अभी हम दोनों को सब्र करना होगा, समझे? अगर मैं सब्र ना करूं तो तो मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी। तो चिल्लाओ, मचाओ शोर, बुलाओ लोगों को, रोशन, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ, बुलाओ लोगों को, बुलाओ, ये तुम क्या कर रहे हो रोशन? छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ, रोशन, बुलाओ लोगों को, रोशन, चिल्लाओ, बुलाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाओ। नहीं, नहीं रोशन, आगे मत बढ़ना रोशन, नहीं।
राहुल! क्या हुआ? मीता घर में नहीं है, ये चिट्ठी छोड़ गई है। ये क्या कर दिया इस पागल लड़की ने? मीता, क्या हुआ मीता? भैया मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा भैया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम रोशन एक खतरनाक वहशी और बेरहम कातिल है। मुजरिम रोशन समाज का वो बदनुमा दाग है जिसे मिटाना कानून का फर्ज है। मासूम और बेगुनाह लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उनका खून करने के इल्जाम में अदालत ताज़िरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम रोशन को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जाओ बेशरम। और कितनी देर लगेगी डार्लिंग? बस 2 मिनट। 2 मिनट? ओ माय गॉड, तुम 2 मिनट की बात कर रही हो? यहाँ तो इंतजार के 2 पल भी भारी पड़ रहे हैं। तुम्हें तो जब देखो जल्दी लगी रहती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम पहले बाहर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे जल्दी किस चीज की है। उफ़, अगर मैं नहीं आई तो फिर तुम्हारा सैमी अंदर आ जाएगा। नो सैमी। यस जेनी। नो सैमी, And here नो। I come. ये लाइट को क्या हुआ? Don't worry जेनी, बी हैप्पी। मेरे पास माचिस है, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ। A 1 and a 2 and I love you.
हेलो जेनी। हेलो जीत, तुम इस वक्त, कोई खास बात है? आओ घर चल के बैठते हैं, चलो। नहीं, यहीं ठीक है। ये खुली हवा, ये तन्हाई, ये समंदर का किनारा, और तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। और मेरे सैमुअल की यादें। भूल जाओ उसे। कब तक उसकी याद में रोकर तुम अपना ये हसीन रूप, ये दिलकश जवानी बर्बाद करती रहोगी? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो जीत? वो तुम्हारा दोस्त था। दोस्ती निभाने तो आया हूं मैं, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। नहीं जीत, तुम्हारे करीब आकर मैं सैमुअल को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूं। छोड़ो मुझे। अंधेरा हमेशा उजाले को खा जाता है। उजाले में नजर आने वाले घर में रोशन रहता है, और अंधेरे में पनपने वाला ये कब्रिस्तान नागी का असली घर है। कितना खौफनाक माहौल है यहाँ का। कैसी खतरनाक जगह है ये। आखिर कौन है ये नागी? क्या चाहता है? हम पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। हमारी बरसों की हुई तपस्या से जो हमें शक्ति मिली है, उसके बल पर यहाँ के हर पत्थर पर लिखी हुई नागी की दास्तान को हम पढ़ रहे हैं। पत्थर परसों शैतान की पूजा करते करते नागी खुद एक शैतान का रूप बन चुका है। उसे यह वरदान प्राप्त है कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगा, बशर्ते कि वो कंवारी कन्या से वासना पूरी करके उनके खून में नहाता रहे। उसमें इतनी शैतानी शक्ति पैदा हो चुकी है कि वो चाहे जिसका रूप धारण करके चाहे जिसका कत्ल कर सकता है। तुम लोगों ने मीता को बचाकर उसे क्रोधित कर दिया है। इसी बात का बदला ले रहा है वो। अब न जाने किसकी बारी है। जैसे ही मीता के शरीर में बसी नागी का पुत्र आत्मा अपनी इस पाप की नगरी में प्रवेश करेगी, तुम इस पुतले पर इस पुत्र कुल्हाड़ी से वार करना। हाँ। यह पुतला नागी की पापी आत्मा का साक्षात रूप है। चोट इसे नहीं नागी को होगी। अब वो चोट से पीड़ित हो उठेगा
और वो मीता का शरीर छोड़कर अपना शरीर ढूंढेगा। और जैसे ही उस प्रेत आत्मा को अपना ये शरीर मिलेगा, इस लाश में जान आ जाएगी और ये फिर से जी उठेगा। हाँ, तब मैं इस पर वार करूंगा, हत्या कर दूंगा मैं इसकी। और मैं इस पाकिस्तान को आग लगा दूंगा। हाँ। रुक जाओ मीता, तुम मुझसे पर वार करो। तुम वार करो, जल्दी करो। मीता उठो मीता। जीत, हट जाओ।